माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और अद्वैत सिद्धांतों को लेकर के हर समय प्रस्तुत होते हैं और आपको धारावाहिक श्रृंखला के अनुसार निर्धारित विषयों के अनुसार जो है आपको रचना प्रस्तुत करते हैं ताकि सनातन धर्म का चारों तरफ विकास हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के विषय को लेकर हम उपस्थित हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में आप पाएंगे कि हमारे पास मानव चतुष्टय के 4 आयाम जो तन मन प्राण और तन मन हृदय और प्राण है, वो आत्मा है। उसमें प्राण के 4 आयाम होते हैं: वीरता, वेदना, विश्वास और वृत्ति। तो उसमें वेदना और या संवेदना के 4 आयाम 5 आयाम होते हैं। ये पंच आयामी होता है जिसमें सरलता, विनम्रता, उदारता, दयालुता और संबंधता होती है। तो इसी दयालुता के ऊपर जो है हमें जो है आपके बारे में आपको बताना है। तो कृपया आप काव्य रचना को ध्यान से समझें। पंच संवेदना है हृदय के, सरल विनम्र दया उदार संबंध। पंच संवेदना है हृदय के, सरल विनम्र उदया उदार और संबंध। इन घटकों से मानव भाव रहे सदाचारी परोपकारी बंध, यानी परोपकारी और सदाचार से बंधा रहता है। दयालुता है हृदय की संवेदना, दयालुता है हृदय की संवेदना। करुणा भाव हिय में लिए, अमूल्य निधि यह मानव की नैतिक मूल्यों का भाव लिए। दया एक अमूल्य निधि है जो जीवन को भी संवार दे। दया एक अमूल्य निधि है जो जीवन को भी संवार दे। यह एक अद्भुत आभूषण है जो मानव जन्म को निखार दे। दया दिखाई बनराज ने, दया दिखाई बनराज ने, मूसक की विनती स्वीकार की। उसी मूसक ने एक दिन वही दया सिंह की प्रतिकार की। आपको जानकर एक छोटी सी कहानी है। जब चूहा जो है सिंह के ऊपर नाक पे ऊपर चढ़ गया था तो उसकी नींद टूटी और उसने उसको मारना चाहा। तो मूसक ने, जो चूहे ने, विनती की कि आप राजा हैं, हम छोटी सी प्रजा है, लेकिन हमसे अपराध हुआ है, मुझे भी इसका दुख है, कृपा करें आप मेरे को क्षमा कर दें, मैं इस दया का भार कभी न कभी उतार दूंगा। तो उस समय तो शेर को हंसी आ गई और उसने दया भी आ गई, उसने छोड़ दिया। लेकिन उसी चूहे ने एक दिन उस जाल में फंसे हुए सिंह को मुक्त करके जाल को काट दिया। तो इस प्रकार से दया का भाव कभी निष्फल नहीं होता है। दया दिखाई राजा शिवी ने, कपूत हुआ था शरणागत। स्वमांस दान अर्पण कर दिया, बाज बनाता जो भक्षक। ये दयालु शिवी की कहानी है। जब इनकी परीक्षा लेने के लिए धर्मराज जो है और उनके शरण कपूत बन करके इनके शरण में आए और आपने कहा कि मुझे बचाओ, तो बाज उसको झपटे पड़ा। तो बाज ने कहा ये मेरा आहार है, तो उसके आहार के बदले शिवी ने अपना मांस उनको दे दिया था। हम भारतवासी दया में अग्रणी, 17 बार दया दिखाई। पृथ्वीराज नाम अमर है सदा, अरि को भी समझते भाई। 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दया दिखाई, यानी क्षमा किया। वो प्रत्येक बार में युद्ध करता था और हार जाता था और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जो आधार पर जो है पृथ्वीराज उसको क्षमा कर देते थे। हम चींटी को बचाकर चलते, पशुबल से हमें घृणा है। हम चींटी बचाकर चलते हैं, पशुबल से हमें घृणा है। दयालुता नहीं जिसके हृदय में, वह साक्षात पशुता है।
दया दिखाई दया दिखाओ निरीहों पर, अबलों और असहायों पर। दया दिखाओ निरीहों पर, अबलों और असहायों पर। ईश्वर दया दिखाएंगे तुम पर, दुर्दिन और संकटों पर। राय सिंह दया न त्यागिए, राय सिंह दया न त्यागिए, मानव मूल्यों का आधार। इससे आप निस्दिन रहें, मैके सदा रहे सुखी संसार। कहने का मतलब है कि आप दया न छोड़िए। दया का एक ऐसा अमूल्य निधि है जो कि आपको कुछ न उसके बदले कुछ न कुछ आपको दिखाएगा, नहीं तो आपको महान एक दिन अवश्य बनाएगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।